अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर्स। आज मेरे दोस्त ज़िंदगी बदल देने वाले 21 दिन की प्रैक्टिस करेंगे कि 21 दिन में अगर हम इन बातों के ऊपर अमल कर लें तो हम अपनी ज़िंदगी में नुमायां तब्दीली ला सकते हैं। आज मेरे दोस्त, आज आपने पहला सवाल अपने आप से करना है, खुद को जानना है कि मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं इस दुनिया में बमकसद जिंदगी गुजारने के लिए आया हूं, तो क्या मैंने कोई अपना विजन बनाया है। ये आपकी जिंदगी की पहली बात, पहले दिन आपने ये सोचना है। दूसरे दिन का आगाज आपने अपनी जिंदगी के मकासद को तयन करके करना है कि मैंने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बनाया, मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे मुस्तकबिल में कैसे लेके चलना है, अपने कारोबार के कुछ अहदाफ मुकर्रर करने हैं। वो छोटे भी हो सकते हैं और वो बड़े भी हो सकते हैं। तीसरे दिन आपने जो बेहतरीन काम करना है वो मेरे दोस्त, आपने रात को जल्दी सो जाना है। क्यों हम रात के टाइम ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे देते हैं और रात के 2 से 3 बज जाते हैं कि हम सोशल मीडिया की जान नहीं छोड़ते। जिंदगी में जो आपने चौथा काम करना है वो सुबह अपने आप को जल्दी उठने की आदत डालनी है। सूरज को आपने उठकर जगाना है, ना कि सूरज आपको जगाए। दुनिया में जितने भी लोगों ने तरक्की की, उन्होंने मेरे दोस्त सुबह जल्दी उठने की आदत को अपनाया। आज मगरिब को देख लें, वो सुबह जल्दी उठकर ही दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर रही। सुबह जल्दी उठकर नमाज पढ़ें, अपने बच्चों को भी नमाज की तरफ लगाएं और कुरान पाक की तिलावत करें। पांचवा काम, पांचवें दिन जो आपने करना है वो है अपने जिस्म को भी टाइम देना। जिस तरह हर चीज़ के लिए कोई ना कोई टाइम मुकर्रर है, इसीलिए इसी तरह अपने जिस्म को भी आपने टाइम देना है। 15 से 20 मिनट के लिए आपने अपने जिस्म को वर्जिश पे लगा देना है, जिससे होगा क्या कि आपके जिस्म की बेहतरी आएगी और आपका जिस्म तवाना बनेगा और आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचे रहेंगे। छठे नंबर पर जो आपने काम करना है वो है अपनी फैमिली को टाइम देना, कि सुबह जो सा है अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करना है, अपनी बीवी और बच्चों को टाइम देना है। जहां पर सारा दिन आप मुख्तलिफ कामों को वक्त देते हैं, बीवी और बच्चों का भी हक है, आप उनको भी टाइम दें। आपने ये छठा काम करना है। सातवां काम जो मेरे दोस्त करने वाला है वो है 20 से 25 मिनट, ज़्यादा नहीं, 20 से 25 मिनट आपने दीनी कुतुब का मुतालिया करना है और उन कामयाब लोगों की किताबों का मुतालिया करना है जिन्होंने ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की। सातवां या आठवां काम जो आपने मेरी दोस्त करना है वो ये कि आपने अपने कारोबार में लग जाना है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे खुलूस और मोहब्बत के साथ अपने आप से वादा करना है कि मैं आज अपने कारोबार पर झूठ नहीं बोलूंगा, किसी के साथ भी वादा खिलाफी नहीं करूंगा, हर किसी के साथ वादे की पाबंदी और पासदारी को मुमकिन बनाऊंगा। और अपने कारोबार पर जो सबसे बढ़कर आपने ख्याल रखना है वो कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप कारोबार पर बैठकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो कारोबार की खुदा की कसम धज्जियां उड़कर रह जाती हैं। नौवां काम जो आपके करने वाला है मेरे दोस्त वो है दूसरों की मदद करना। दूसरों की मदद करने की आदत अपने आप को डालनी है, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, अपने माल में से दूसरों की मदद करने की आदत अपने आप को डालनी। इससे मिलेगा क्या, जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपको दिली सुकून हासिल होगा, वो इत्मीनान और खुशी हासिल होगी जो दुनिया के किसी कोने से आपको नहीं मिलेगी। 10वां काम आपने जो करना है वो ये है कि आपने दूसरों को माफ़ कर देने वाली आदत अपने अंदर डालनी है। मिसाल के तौर पर आप किसी काम से बाइक पर जा रहे हैं, बाइक किसी के साथ टकरा जाती है, उसका या आपका नुकसान होता है तो माजरत करनी है,
आपकी गलती है या किसी की गलती, आपने माजरत करनी है, बहस नहीं करनी, माफ़ कर देने वाली रोश इख्तियार करनी है अपने कारोबार में, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलों में। आपने 11वां काम जो करना वो ये है कि मेरे दोस्त, रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखना है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखते हैं वो ज़िंदगी में आगे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने दीन के बारे में कुछ नया सीखना है, आपने मीडिया के बारे में कुछ नया सीखना है, आपने अपने कारोबार के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करनी है। कोई एक काम आपने नीयत बना लेनी है कि आज मैंने कोई नया एक काम सीखना। 12वें नंबर पर जो आपने काम करना है वो किसी को भी, जब आप किसी महफिल में जाएं, वहां पर 2 दोस्त हों या 4 हों, रिश्तेदार हों या गैर रिश्तेदार, कारोबारी हों या गैर कारोबारी, आपने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना है। इससे लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत जाग जाएगी जो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी जगा नहीं सकते थे। ये एक जुमला जो सा है वो उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। 13वें नंबर पर जो काम करने वाला है वो है मेरे जान, मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन, गुस्से की हालत में खामोशी इख्तियार करनी है। गाली गलौज पे नहीं आना, गुस्से की हालत में पुरसुकून रहने की 100% कोशिश करनी। इससे हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां पैदा होंगी। 14वें नंबर पर जो काम करने वाला है वो, जो भी आप कारोबार करते हैं, अल्लाह ताला उसमें दिन दुगनी रात चुगनी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसमें तरक्की पैदा फरमाए। आपने अपने कारोबार में से 25% सेविंग करनी है ताकि वो आपके ख़ानदान के, आपके और आपके बीवी बच्चों के मुस्तकबिल में या किसी मुश्किल वक्त में जो सा आपके काम आए। 15वें नंबर पर जो मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन काम करने वाला है वो दूसरों की मदद करने वाला बनो, किसी को पैसा देने वाला बनो, किसी के आगे हाथ फैलाने वाली आदत नहीं डालनी। हमने ये कोशिश करनी है कि मैंने ज़िंदगी में लोगों को देना है, लोगों से लेना नहीं है, क्योंकि जो देने वाला हाथ है हमेशा अल्लाह ताला उसको जो सा है बरकत रखता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क में कुशादगी अता फरमाता है। जो 16वें नंबर पर करने वाला काम है मेरे दोस्त वो है कि अपनी ज़िंदगी को आसान बना लेना है, अपनी ज़िंदगी को सादा बना लेना है। ऐसा नहीं कि कारोबार में 4 पैसे आए तो एंड्रॉयड मोबाइल जो सा है उसको चेंज करके तो जो सा उससे बेहतर ले लेना है। ऐसा नहीं कि जो सा 4 पैसे आए तो ब्रांडेड कपड़े पहनने और ब्रांडेड गाड़ियाँ खरीदनी शुरू कर देनी है। सादगी में रहना है, सादगी में ही बरकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सादा ज़िंदगी गुजारी और हमें भी सादा जिंदगी गुजारने का दर्स दिया। इससे होगा क्या, जिंदगी में सुकून आएगा, आपके कारोबार में बरकत होगी। 17वें नंबर पर जो मेरे दोस्त काम करने वाला है वो दुश्मन से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, क्योंकि जब आप दुश्मन से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे उसके दिल को धचका लगेगा कि ये वो शख्स था जिससे मैंने रवैया अच्छा नहीं रखा था, जिससे मेरी लड़ाई और झगड़ा हुआ था, लेकिन आज इसने मुझे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, मुझे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा है, तो ये कोई ख़ास बात है। आप एक बार 2 बार उस दुश्मन को भी सलाम करें, उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, उसको कोई तोहफा दें, उसको दावत पर बुला लें, यकीन जाने कि वो हैरान हो जाएगा और अल्लाह ताला की ज़ात उसके दिल में भी नरमी पैदा कर देगी और जो नफ़रत वाला मामला हमारे अज़हान में चल रहा था अल्लाह ताला उसको मोहब्बत में बदल देगा और हमारी ज़िंदगी सुकूनदेह हो जाएगी। नंबर 18वें पे जो करने वाला काम है, खुद को और अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को और बच्चों को, अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों को खुश रखने की कोशिश करनी। कभी मौका मिले तो उनको जो सा है सैर व तफरीह के ऊपर भी ले जाएं, उनको खुश करने की आपने हर हालत में कोशिश करनी, क्योंकि इस ज़िंदगी का फ़ायदा ही क्या जिसमें आप खुद को और अपनी बीवी को और अपने बच्चों को जो सा है वो तफरीह ना करवाएं, आप उनको खुश ना रख सकें। अगर हमने ये काम ना किया तो फिर हमारे कारोबार का क्या फ़ायदा, हमारे मालो दौलत का क्या फ़ायदा। 19वें नंबर पर जो काम करने वाला मेरे दोस्त, अपनी सारी मसरूफियात में से टाइम निकालकर आपने अपने माँ और बाप को टाइम देना जिन्होंने बचपन में तुम्हें टाइम दिया था।
जिन्होंने बचपन में तुम्हारा ख्याल रखा था, आज वो बुढ़ापे में हैं। आज पूरी दुनिया के साथ झगड़ लेना, जब माँ और बाप की बात आए तो उनके सामने कंधे झुकाकर तो उनके लिए खड़े हो जाना और उनसे दुआएं लेने की कोशिश करना, उनकी जहाँ तक हो सके उनकी खिदमत करना। अल्लाह ताला तेरे कारोबार में, तेरे माल में बरकत पैदा कर देगा। 20वें नंबर पर जो करने वाला काम है, हर मामले में झुक जाओ। जो शाख झुकती नहीं वो टूट जाती है। अल्लाह ताला झुकी हुई शाख को फल ज्यादा लगाता है, और जो टूट जाती है, जो अकड़ी रहती है, वो पौधे से अलग हो जाती है। वो ना पौधे के साथ दोबारा जुड़ सकती है, ना ही उसको दोबारा कोई फल लग सकता है। इसलिए जिंदगी के मामलात में जहां झुकने का टाइम हो वहां झुक जाओ, वहां नरमी इख्तियार करो। 21वें नंबर पर जो मेरे दोस्त करने वाला काम है वो है चुपके चुपके से गरीबों की मदद करना। ये वो फार्मूला है जो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है कि चुपके चुपके से जब आप गरीबों की मदद करोगे आपको सुकून कल्ब मिलेगा। आप एक दीनी काम कर रहे हो, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। इससे अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहारें ले आएगा और उन गरीबों की दुआएं जो सी हैं आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देंगी। अगर मेरे दोस्त आज को ये 21 दिन जो मैंने आपको बातें बताई हैं, 21 बातों के ऊपर आप अमल कर लें, 21वें दिन आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि साजिद भाई ने जो बातें बताई थी उनके ऊपर मैंने अमल किया है। 21 दिन के बाद आपने अपनी जिंदगी का जायजा लेना है, शुरू से लेकर आखिर तक, कि जो काम 21 दिन आपने लगातार किया उसके ऊपर कारबंद रहे, उसने आपकी जिंदगी में सुकून पैदा किया है कि नहीं किया। आपने मुझे 21 दिन काम करने के बाद मुझे जो सा है कमेंट्स में जो सा है लाजमी बताना है कि मैंने आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाने के लिए कोई कारआमद या मुस्बत पहलू पैदा कर सका हूँ। इसके साथ ही मुझे साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।